हाय दोस्तों, दिस इज फरहान चौधरी, योर इंस्ट्रक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पंजाब बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 1 का टाइटल है खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करोड़ों लाखों दरूद आपकी जात पर। ओके, तो यूनिट 1 है जी। यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होती हैं और कुछ प्री रीडिंग्स होती हैं। मीन्स के हमें इस चैप्टर के टाइटल के बारे में कितना नॉलेज है कि इस चैप्टर में जो बातें बताई जा रही हैं कि इसमें कोई प्रायर नॉलेज हमारे पास है कि नहीं है, इसको हमने डिस्कस करना होता है। इसको हम बोलते हैं जी प्री रीडिंग। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो देखते हैं कि उन क्वेश्चंस के आंसर हमें आते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बगैर हम मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी नमाज में, हमारी अजान में, हमारे कलमे में, हमारे अरकान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और जो अर्ली लाइफ थी, हमें आइडिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद मोहतरम को नहीं देखा था, और जब आप 6 साल के थे तो आपकी वालिदा वफात पा गई। उसके बाद आपके दादा अबू ने आपकी परवरिश की, और जब 8 साल के हुए तो दादा भी वफात पा गए। फिर आपके चचा हजरत अबू तालिब ने आपकी परवरिश फरमाई, ठीक है। और 25 साल की उम्र में आपको सादिक और अमीन का जो है ना लक़ब मिला। 571 AD में मक्का में आपकी जो है ना परवरिश हुई। तो ये थोड़ा सा नॉलेज था हमारे पास, ठीक है जी, अर्ली लाइफ के बारे में। ठीक हो गया जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्ली लाइफ के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास जो सेकंड प्री रीडिंग है, व्हाट सोशल एंड मोरल प्रॉब्लम एग्जिस्टेड इन प्री इस्लामिक अरेबिया। आपको आइडिया है कि जब भी इस कायनात में, इस कुरा अर्ज पर जब भी कोई मुश्किलात आती थी तो अल्लाह ताला अपने पैगंबर नाजिल फरमाते थे। तो अरब के इलाके के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जब बहुत ज़्यादा सोशली और मॉरली प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट होना शुरू हो गई, पॉप आउट होना शुरू होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया। किस तरह की प्रॉब्लम थी? पैगनिज्म बहुत ज़्यादा थी, आइडल वर्शिपिंग है, बुत परस्ती बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। लैक ऑफ वीमन राइट्स होते थे और बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता था, ठीक है। तो शराब नोशी बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह की जो मॉरल, ठीक है, सिंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है, मबूस हुए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। अभी हमने बात कर ली है सोशल एंड मोरल प्रॉब्लम्स की, क्लियर। तो अब देखते हैं व्हाट क्वालिटीज मेक अ पर्सन स्ट्रॉन्ग एंड कंपैशनेट लीडर। पहले तो ये देखेंगे हम कि एक स्ट्रॉन्ग और कंपैशनेट लीडर कौन। इस कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान, जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपसे बड़ा लीडर इस कायनात में पहले कभी भी नहीं आया और क़यामत तक भी कोई भी नहीं आएगा। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अब क्योंकि लीडर कंपैशनेट होता है, ठीक है, वो एक ट्रू हेल्पर होता है और वो लॉयल होता है अपनी ज़ात के साथ, अपने लोगों के साथ, और अपने लोगों के साथ वो काइंडली बिहेव करता है, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी का हिस्सा थी। नेक्स्ट देखते हैं जी। अभी हमने बात की है जी स्ट्रॉन्ग एंड कंपैशनेट लीडर की, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट वन प्री रीडिंग है, उसके बारे में बात करते हैं हम जी। व्हाई आर ऑनेस्टी एंड जस्टिस इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग अ पीसफुल सोसाइटी। एक पीसफुल सोसाइटी बनाने के लिए हमारे पास जो जस्टिस और ऑनेस्टी होती है उसकी कितनी अहमियत होती है। किसी भी मुआशरे को जब आपने पीसफुल बनाना है, हैप्पी बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो उस मुआशरे में आप ऑनेस्टी दे दें और जस्टिस दे दें, ठीक है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फरमान है कि आपसे पहले वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती थी जो ताकतवर को माफ कर देती थी और जो कमजोर होता था उसे सजा दी जाती थी, ठीक है। तो जब ऑनेस्टी होती है तो किसी सोसाइटी के अंदर जस्टिस होता है और सब लोगों के साथ इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो वो एक मुआशरा रहने के काबिल होता है और वो हैप्पी प्लेस टू लिव होता है। तो जब हमने एक चैप्टर को डिस्कस करना होता है तो हमने किन क्वेश्चंस पे फोकस करना होता है उसकी बात करते हैं। तो जब हमने चैप्टर को डिस्कस करना है तो हमने सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने ट्रांसलेशन पर फोकस करना है। एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही ट्रांसलेशन होती है, इसमें किसी तरह की कोई चॉइस नहीं होती है, वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उसके बाद हमने सिनोनिम्स को सॉल्व करना होता है। सिनोनिम्स हमें MCQs की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड होते हैं उसके हमने सिनोनिम्स लिखने होते हैं, याद करने होते हैं, और पूरे चैप्टर में से जहाँ से मर्जी वो किसी भी तरह का MCQ हमसे पूछ सकते हैं। साथ साथ हमने चैप्टर को पढ़ते वक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, ग्रामर से रेलिवेंट और करेक्शन ऑफ वर्ब के बारे में, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के एग्रीमेंट के हवाले से हम उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे।
गे। साथ साथ हमने जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चैप्टर में से वो आंसर क्वेश्चंस है। हमने आंसर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, याद करना है, इनको सॉल्व करना है। उसके साथ उर्दू मीनिंग है। उर्दू मीनिंग हमने क्यों करनी है? क्योंकि जब हमने इंग्लिश से उर्दू की ट्रांसलेशन के लिए जाना है तो जो हमें चीज सबसे ज्यादा जरूरी होगी वो उर्दू के मीनिंग, हमने उन पर फोकस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पेयर ऑफ वर्ड्स का भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जिनके पेयर बनते होंगे तो हम उनको भी डिस्कस कर लिया करेंगे। और लास्ट पे हमारे पास पंक्चुएशन का क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन कहाँ इस्तेमाल होनी है, फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव साइन, कॉमा, कोटेशन मार्क्स वगैरह कहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो चैप्टर को पढ़ते वक्त हम इन सारी चीजों को डिस्कस किया करेंगे। अच्छा दोस्तों, तो चलिए आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पहला चैप्टर में फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड from the very first paragraph. In the southwestern region of Hijaz, in the southwestern region of Hijaz, हिजाज के जनूब मगरबी इलाके में, अभी हम इसको पंक्चुएशन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं हिजाज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हिजाज रेड सी और नजद के दरमियान में जो जितना भी सऊदी अरेबिया का इलाका है उसको हम बोलते हैं हिजाज। ऐसे मेरा ख्याल है आप लोगों को आइडिया नहीं होएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देने के लिए एक इमेज लेकर आया हूँ, उसको हम डिस्कस करते हैं जी। तो ये हमारे पास है रेड सी। इस रेड सी और ये नजद के दरमियान में जितना भी इलाका है उसको हम बोलते हैं जी हिजाज। अब ये इन दोनों, इस हिजाज के दरमियान में ये जो साहिली पट्टी है, रेड सी की कोस्टल लाइन है, इसके साथ और नजद की पहाड़ियों के दरमियान में जितना इलाका है उसे हम सऊदी अरेबिया बोलते हैं। सऊदी अरेबिया के डिफरेंट जो है ना सिटीज आते हैं, तबूक, दुबा, यम्बू, रबीक, जद्दा, मक्का, ताइफ, मदीना, इन सारे इलाका को मिलाकर हम हिजाज बोलते हैं। हिजाज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना ये सिविलाइजेशन थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर, और ये रेड सी और नजद की पहाड़ियों के दरमियान में इलाके को हम बोलते हैं हिजाज। ठीक है जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली सिविलाइजेशन थी। इसी इलाके से इस्लाम का ज़हूर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भी इसी इलाके में नाजिल हुई। तो ये हमारे पास हिजाज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। अब वापस चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ और ट्रांसलेशन और पंक्चुएशन और जितनी चीजें हमने बताई हैं वो डिस्कस करते हैं। इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज, हिजाज के जनूब मगरबी इलाके में, रीजन हम बोलते हैं एरिया को, ठीक है जी। तो हिजाज के जनूब मगरबी इलाके में, अभी हम इसको बाद में देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये हमारे पास पंक्चुएशन के तौर पर क्या चीज है। जनूब मगरबी इलाके में, हिजाज के जनूब मगरबी इलाके में, सराउंडेड बाय एरिड हिल्स, सराउंडेड बोलते इर्द गिर्द, ठीक है। अब घरा हुआ है बाय एरिड हिल्स, खुश्क पहाड़ियों से। एरिड हम बोलते ड्राई को, एरिड बोलते ड्राई, और एक और वर्ड लिख ले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाटरलेस, ठीक है जी। कहते कि सराउंडेड बाय एरिड हिल्स, जो कि खुश्क पहाड़ियों से घरा हुआ है। लाइज लोकेटेड है, वाकया, लोकेट्स, ठीक है जी, जो कि वाकया है। लाइज द सेक्रेड सिटी ऑफ मक्का, जो कि मुकद्दस शहर मक्का वाकया है। सेक्रेड हम बोलते हैं होली, मुकद्दस। इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज, हिजाज के जनूब मगरबी इलाके में, सराउंडेड बाय एरिड हिल, जो कि खुश पहाड़ियों से घड़ा हुआ है। लाइज द सेक्रेड सिटी ऑफ मक्का, जहां पर मुकद्दस शहर मक्का वाकया है। अगेन यहाँ पर एक और हमें डैश नजर आ रही है, इस लाइन को हम डैश बोलते हैं। अब एक ही सेंटेंस में जब दो डिफरेंट हमारे पास डैशेस आ गई हैं, अगर हम इन डैशेस को अभी डिस्कस नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत देर हो जाएगी। तो चले आइए पहले हम टाइप्स ऑफ डैश के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ डैश के बारे में हम क्या करेंगे, इनकी डिस्कशन करेंगे जी। टाइप्स ऑफ डैश, कितनी डैशेस की टाइप्स होती हैं जी, अभी हम देख लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट जो है ना टाइप्स होती हैं, और टोटल जो डैशेस हैं वो हमारे पास होती हैं 3, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो डैश है उसको हम बोलते हैं एन डैश, एन डैश। अब एंड ना पढ़ लीजिएगा, ये बेसिकली एन डैश है, ठीक है। फिर हमारे पास होती है जी एम डैश, ओके, और लास्ट पे हमारे पास होती है हाइफन। अब कहां पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। एन डैश, बेसिकली एन डैश शोज रेंज, इट शोज रेंज, ये रेंज को शो करती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं रीड पेजेस फ्रॉम 10 to 15। अब जो 10 to 15 के दरमियान में
ठीक है, हमने डैश का इस्तेमाल किया, वो एन डैश है। और ये भी याद रखिएगा जो एन डैश है ये साइज में एम डैश से थोड़ी सी छोटी होती है। जो एम डैश है वो साइज में थोड़ी सी एन डैश से बड़ी होती है। ठीक है, तो एम डैश बड़ी है, एन डैश छोटी होती है। ठीक है, जैसे 10 to 15 है, जैसे हमने कह दिया लाहौर टू इस्लामाबाद, आईसीटी शॉर्ट फॉर्म, मीन्स कि लाहौर से इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान जो हमने डैश का इस्तेमाल किया उसको हम एन डैश बोलते हैं। अब एम डैश की हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, एम डैश की डेफिनेशन ये है कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए होती है। ठीक है, एडिशनल इन्फो मीन्स कि एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सप्लेनेटरी क्लोजेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये है। और दूसरा हमारे पास हाइफन है। अभी इसकी एग्जांपल मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जो इस चैप्टर के पहले पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है उसमें हाइफन की डेफिनेशन भी है, उसमें हाइफन की एग्जांपल भी है और एम डैश की एग्जांपल भी है। ठीक है, और हाइफन हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जी? हाइफन का इस्तेमाल हम कंपाउंड वर्ड्स के दरमियान में यूज करते हैं। जब कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उन कंपाउंड वर्ड्स को जो है ना कनेक्ट करने के लिए हम जिस डैश का इस्तेमाल करते हैं उसको हम हाइफन बोलते हैं। ठीक है, तो जहां से पहला पैराग्राफ स्टार्ट होता है, जैसे हमने बोला साउथ, ठीक है जी, वेस्टर्न, तो ये दोनों वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक डैश का इस्तेमाल किया और उस डैश को हम बोलते हैं जी हाइफन। ये हाइफन है। ठीक है, और ये दो एडजेक्टिव्स को यहां पर कनेक्ट किया गया है। ठीक है, हमारे पास साउथ भी एडजेक्टिव है और वेस्टर्न भी एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब है ये ना सिर्फ नाउन को बल्कि एडजेक्टिव्स को भी कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे डिफरेंट नाउन्स होते हैं, 37 है, कायदे आजम है, कायदे आजम, ब्रदर इन लॉ, तो ये सारे वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो डैश का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम हाइफन बोलते हैं। ऑलमोस्ट हाइफन और एंड डैश के साइज जो है ना सेम होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, शाबाश, इसको हम बोलेंगे हाइफन। डन, कलर चेंज कर लेते हैं जी, और इसको हम बोलते हैं एम डैश। ठीक है जी, तो अभी आपकी बुक में फर्स्ट ईयर में एंड डैश का इस्तेमाल नहीं हुआ, जब होगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक भी करते जाना है, शेयर भी करते जाना है, कमेंट भी करते जाना है। जो चीज नहीं समझ आएगी आपने कमेंट में पूछते जाना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। बोर्न इन 571 एडी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 ईस्वी में हुई। इनटू द नोबल मोजिज एंड हाईली स्टीम्ड, इंतहाई काबिल एहतराम क्लैन, ट्राइब में ऑफ कुरैश, कुरैश के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 में मोजिज और इंतहाई काबिल एहतराम कबीले कुरैश में पैदा हुई। या हम इस बात को ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 ईस्वी में कुरैश के एक मोजिज और इंतहाई काबिल एहतराम कबीले में हुई। ओके, अब आ जाइए यहाँ पे जी, क्योंकि बाकी चीजें भी हमने डिस्कस करनी है। बोर्न इन 571 एडी, अभी हमने यहाँ पर एडी को डिस्कस करना है। इनटू द नोबल, नोबल के बारे में हम ये बात करते हैं सेक्रेड। ठीक है, ये यहां पर यूज किया था, वो होली लिखा भी हुआ है जी। हम काइंड बोलते हैं इसको। ठीक है जी, अच्छा जी, नोबल, होली भी बोल सकते हैं हम इसको, मुकद्दस, हाईली एस्टीम्ड, बहुत ज्यादा, इंतहाई काबिल एहतराम, एस्टीम्ड हम बोलते हैं ऑनर्ड। ठीक है जी, ऑनर्ड, ओ यू भी यूज कर सकते हैं और ओ भी। क्लैन हम बोलते हैं ट्राइब को, कबीला। ठीक है जी, और कुरैश, कुरैश क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है तो आपने क्यों इसका कैपिटल ही रखना है जी। तो अभी हमने ये तो वर्ड्स लिख लिए, लेकिन एक आइडिया हमें ये भी होना चाहिए कि एडी होता क्या है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कभी हमने बीसी देखा ईयर्स के साथ, कभी हमने एडी देखा, तो आइडिया हमें नहीं था। आज हम ये भी प्रॉब्लम को जो है ना रहती दुनिया तक के लिए सोल्व करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो अभी मैं इस बोर्ड को क्लियर करने वाला हूं, मैं अभी साइड भी हो जाता हूं ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें कंप्लीटली। ठीक है, ताकि सारे वर्ड्स आप साथ साथ जो है ना सिनोनिम लिखते जाएं, मीनिंग लिखते जाएं, ग्रामर के पोर्शन को डिस्कस करते जाएं जी। तो अभी हमने डिस्कस करना है जी एडी क्या है। एडी बेसिकली ईस्वी हम इसको उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, अब इसके जो मीनिंग है जब भी हम इसको डिस्कस करते हैं ये देखिए क्लियर, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है। जब भी किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है
ठीक है। एक्रोनिम हम इसे बोलते हैं। तो पहले वर्ड का जैसे एनो, ठीक है, डोमिनी ये वर्ड है, ठीक है। तो एनो डोमिनी ये वर्ड है हमारे पास, सही है जी। तो एनो डोमिनी मैंने बोला आप लोगों को ये वर्ड है, और क्लियर करके जरा आप लोगों के लिए लेकर आऊं एनो डोमिनी। अब क्योंकि ए फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट अल्फाबेट और डी, जब हम किसी भी वर्ड के पहले पहले अल्फाबेट को मिलाते हैं और उसको फिर हमने कैपिटल लिखना होता है और दरमियान में हमने फुल स्टॉप भी लगाना होता है। ये बात मैं पंक्चुएशन के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बात याद रखनी। बोर्न इन 571 एडी, अब एडी एनो डोमिनी है। अब बेसिकली ये एनो डोमिनी होता क्या है, ठीक है। अब एनो डोमिनी हमने डिस्कस करना है, ठीक है। एनो डोमिनी बेसिकली बोलते हैं आफ्टर, डेफिनेशन बताने लगा हूं, आफ्टर दी बर्थ ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। आफ्टर द बर्थ ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मींस के 571 एडी का मतलब क्या है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा की पैदाइश के 571 साल बाद पैदा हुए, इसको हम एडी बोलते हैं। अगर कोई 70 एडी में पैदा हुआ तो इसका मतलब है हजरत ईसा की पैदाइश के 70 साल बाद, ठीक है। अब इसके मुकाबले में हमारे पास जो, अब क्योंकि ये एडी है, ठीक है, ये एडी है। अब बीसी भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, ठीक है। अब बीसी हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। अब इसका क्या मतलब है, बिफोर दी बर्थ ऑफ हजरत ईसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। अब बिफोर दी बर्थ ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अगर कोई कहते हैं जी उनकी पैदाइश, किसी की पैदाइश, फलां की पैदाइश जो है ना 100 बीसी में हुई, इसका मतलब है कि हजरत ईसा की पैदाइश से 100 साल पहले उनकी पैदाइश हुई, जिनके बारे में मिस्टर एक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको हम एक और नेम से भी याद करते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मतलब एडी को हम सीई भी बोलते हैं, सी और ई, ठीक है। सी से क्या मुराद है, कॉमन, सी और ई, ठीक है। इसका मतलब है कॉमन एरा, मतलब कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा। मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्व करें तो सारी करते हैं। अब बीसीई है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, बी सी और ई, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो बीसीई भी हम यूज कर सकते हैं और सीई भी। जो सी है एनो डोमिनी के तौर पर और बीसीई को हम बीसीई के तौर पर, बिफोर कॉमन एरा के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा हमेशा हमेशा के लिए इंशाल्लाह ताला जी। तो बोर्न इन 571 एडी 571 ईस्वी में पैदा हुए इनटू द नोबल मोजिज एंड हाईली एस्टीम्ड और इंतहाई काबिल एहतराम क्लैन ट्राइब में, कबीले में, और कुरैश के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के, ठीक है, मोजिज और इंतहाई काबिल एहतराम कबीले में 571 ईस्वी में पैदा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी सेंटेंस के दरमियान में, कलर चेंज कर लेते हैं जी, जब भी सेंटेंस के दरमियान में कोई नेम आ जाता है और उस नेम से पहले भी हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं और बाद में भी कोमा का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बोलते हैं अपोजिटिव। ग्रामर में हम इसको बोलते हैं अपोजिटिव, ठीक है। तो अपोजिटिव कहता है कि अगर सेंटेंस के दरमियान में कोई नेम आ जाता है या कुछ स्टार्टिंग में नेम आ जाता है और फिर जो है ना उसको रिपीट किया जाता है, तो हम उससे पहले और उसके बाद भी कोमा लगाने के मुजाज होते हैं। तो हमने क्या किया, कोमा लगा दिया पहले भी और बाद में भी। और रसूलुल्लाह प्रॉपर नाउन के तौर पर हमने जो है ना आर को कैपिटल भी किया हुआ है, तो इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ग्रामर में इसको इन्वर्जन और इंसर्शन भी बोलते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। इंसर्शन भी बोलते हैं। डन हो गया। तो आपने पॉजिटिव के तौर पर ही इसे याद रखना है जी। देखते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉन एज, जाने जाते थे, मशहूर थे, एज अ बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, मोहसिन इंसानियत के तौर पर। बेनिफैक्टर हम बोलते हैं वेल विशर के तौर पर, ठीक है, वेल विशर। एक और वर्ड लिखेंगे हम यहाँ पर, सपोर्टर,
दोनों वर्ड आपने लिखने हैं, सिनोनिम कहीं से भी आ सकता है जी, ठीक है। नोन एज अ बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, आप मोहसिन इंसानियत के तौर पर मशहूर थे। अपीयर्ड एट अ टाइम, और आपकी पैदाइश एक ऐसे वक्त में हुई व्हेन द वर्ल्ड वाज एनगर्ड, जब पूरी दुनिया लिपटी हुई थी, रैप्ड, लिपटी हुई थी, ठीक है। व्हेन द वर्ल्ड वाज एनगर्ड, जब पूरी दुनिया लिपटी हुई थी, इन इग्नोरेंस, ठीक है, जहालत में। इग्नोरेंस बोलते अनअवेयरनेस, जब पूरी दुनिया जहालत में लिपटी हुई थी, एंड मोरल डिके, और इखलाकी जवाल में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर एक ऐसे वक्त में हुआ जब पूरी दुनिया जहालत और इखलाकी जवाल में लिपटी हुई थी। तो होपफुली ये पैराग्राफ का ये वाला हिस्सा आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं जल्दी से, नेक्स्ट जो है ना लाइन की तरफ चलती है। सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, फैब्रिक हम बोलते हैं फ्रेम को, ढांचा, फ्रेम, ठीक है। द सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, मुआशरे का समाजी ढांचा, सोशल बोलते हैं समाजी को, सोसाइटी मुआशरे को, ठीक है। तो मुआशरे का समाजी ढांचा वो स्टोन, तहस नहस हो चुका था, तबाह बर्बाद हो चुका था, तहस नहस, डिस्ट्रॉय हो चुका था, ठीक है जी। जी अब कहता है कि मुआशरे का समाजी ढांचा तहस नहस हो चुका था बाय एडल्ट्री, बुत परस्ती की वजह से, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं पैगनिज्म, पैगनिज्म, या हम आइडल वर्शिपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं नीचे भी लिख देता हूं ताकि आप इसको जो है ना जल्दी से लिख लें, सिनोनिम जो है ना एक से ज्यादा बेहतर आ जाता है। आइडल वर्शिपिंग, ठीक है, बुत परस्ती, ट्राइबल एरोगेंस, ठीक है, कबायली गरूर की वजह से, एरोगेंस, गरूर, प्राइड मींस कि अपने अपने कबीले पे फख्र करना, मेरा कबीला तुमसे बेहतर है, ठीक है। तो ट्राइबल प्राइड, ठीक है। तो कहता है कि कबायली गरूर की वजह से, एंड वाइड स्प्रेड इनजस्टिस, और वसीओ अरीज नाइंसाफी की वजह से, और बहुत ज्यादा फैली हुई नाइंसाफी की वजह से। वाइड स्प्रेड बोलते हैं एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, ठीक है, और वसी पैमाने पर फैली नाइंसाफी की वजह से। कंप्लीट सेंटेंस देखते हैं, कहता है कि मुआशरे का समाजी ढांचा बुत परस्ती, कबायली गरूर और वसी पैमाने पर फैली नाइंसाफी की वजह से तहस नहस हो गया था। क्लियर? ह्यूमैनिटी, इंसानियत, अपीयर्ड, ऐसा दिखाई देता था, ठीक है, ऐसा लगता था, टू बी साइलेंटली, खामोशी के साथ, ऐसा लगता था कि इंसानियत खामोशी के साथ, साइलेंटली, खामोशी के साथ, यर्निंग, ठीक है जी, लॉन्गिंग, ख्वाहिश रखती थी जी। ऐसा लगता था कि इंसानियत खामोशी के साथ ख्वाहिश रखती थी, ख्वाहिशमंद थी, फॉर द डॉन, ज़हूर के लिए, फॉर द डॉन, ज़हूर के लिए, ऑफ द एनलाइटमेंट, नूर के, नूर के ज़हूर के लिए, इनसाइड बोलते हैं, एनलाइटमेंट इनसाइड, एंड डिवाइन गाइडेंस, और हिदायत इलाही के। अब वर्ड टू वर्ड देखिएगा, ह्यूमैनिटी अपीयर टू बी साइलेंटली, ऐसा दिखाई देता था इंसानियत खामोशी के साथ, यर्निंग कहता कि ख्वाहिशमंद थी, फॉर द एनलाइटमेंट, नूर, एंड डिवाइन गाइडेंस, और हिदायत इलाही के ज़हूर की। ऐसा दिखाई देता था कि इंसानियत खामोशी के साथ नूर और हिदायत इलाही के ज़हूर की ख्वाहिशमंद थी। क्लियर हो गया? तो होपफुली आप लोगों को ये पहला पैराग्राफ समझ आ गया। तो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले हम मक्का, काबा और कुरैश कबीले के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। एक पिक्चर है हमारे पास मक्का। अब मक्का क्या है? मक्का हमारे पास सऊदी अरेबिया का एक हिजाज रीजन का सिटी है। मक्का इज द होली सिटी इन द हिजाज रीजन एंड द बर्थ प्लेस ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शहर जहां पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सेकंड नंबर पे हमारे पास काबा है। जो मक्का सिटी है, उस मक्का सिटी के अंदर हमारे पास एक मस्जिद है, मस्जिद अल हरम। उस मस्जिद अल हरम के सेंटर के अंदर जो एक ब्लैक कलर की बिल्डिंग है, उसको हम बोलते हैं काबा। द काबा इज द सेक्रेड हाउस ऑफ अल्लाह लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ मस्जिद अल हरम मक्का। थर्ड नंबर पे हमारे पास डेजर्ट ऑफ अरेबिया है। अब अरब, जैसा कि आप लोगों को आइडिया है कि ये डिजर्टेड है, तो सऊदी अरेबिया और हिजाज का जो सारा इलाका है ये डिजर्टेड है, ठीक है, और ये एरिड लैंड से जो है ना
सराउंड करता है। द अरेबियन डेजर्ट इज अ वास्ट एंड एरिड लैंड दैट सराउंड द रीजन ऑफ मक्का। मक्का के इर्द गिर्द आपको सारी खुश्क पहाड़ियां ही मिलेंगी। लास्ट पे हमने ये बात की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश एक नोबल और हाईली एस्टीम्ड क्लैन के अंदर, एक ट्राइब के अंदर हुई जिसका नाम है कुरैश। तो उसके लिए हमारे पास ये इमेज है, कुरैश वाज द नोबल एंड हाईली एस्टीम्ड क्लैन इन विच हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न। तो इस इमेज के बाद हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में हमने अगेन सिनोनिम्स को भी देखना है, वर्ड्स मीनिंग को भी देखना है, ट्रांसलेशन को भी देखना है, आंसर क्वेश्चंस को भी देखना है और पंक्चुएशन को भी देखना है। बस आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है और जो भी क्वेश्चन होगा आप लोगों ने कमेंट में पूछना है और साथ साथ रहना है, नोट करते जाइए अपनी अपनी बुक के साथ। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करते जाना है, शेयर भी करते जाना है, कमेंट भी करना है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। So let's get started. The early years of Rasul Allah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इब्तदाई साल, ठीक है जी, जो बचपने के हैं, वो माग्ड, अबारत थे। माग्ड हम बोलते हैं, अबारत मींस के फील्ड, भरे हुए थे, फील्ड। बाय प्रोफाउंड, प्रोफाउंड हम बोलते हैं शदीद को, इंटेंस, इंटेंस, शदीद, पर्सनल लॉस, जाती नुकसान के साथ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इब्तदाई साल शदीद जाती सदमात से अबारत थे। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज फादर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला। अच्छा ये चीज देखिएगा, अब हिज फादर कौन थे, ठीक है, अब आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला है। अब जब भी हमने पहली बात को, पहले नाउन को या नाउन फ्रेज के बाद जो भी चीज आएगी, नाउन आएगा या नाउन फ्रेज आएगी, मींस कि अगर इधर नाउन है तो इधर नाउन फ्रेज, या इधर नाउन फ्रेज है तो इधर नाउन आएगा। अब जैसे ये नाउन है तो हम क्या करेंगे, इससे पहले भी कोमा का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद भी कोमा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको हम ग्रामर में बोलते हैं अपोजिटिव। क्या बोलते हैं जी, अपोजिटिव। अब मैं इसलिए डिस्कस ये लाजमी कर रहा हूं क्योंकि एक ही सेंटेंस में 2-3 दफा ये डिस्कशन होनी है। तो अब देखेंगे, हिज फादर, आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला पास्ट अवे, वफात पा गए थे। पास्ट अवे कहते हैं डाइड, वफात पा गए थे बिफोर हिज बर्थ, आपकी पैदाइश से पहले। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद को नहीं देखा हुआ था और आपकी पैदाइश से पहले ही आप वफात पा गए थे। पास्ट अवे बोलते हैं डाइड को, ठीक है जी। अच्छा जी, एंड कोमा लगाया, एंड हिज मदर, और आपकी वालिदा, अगेन हिज मदर। अब नेम जब आ गया तो एक ये है हमारे पास कोमा है और एक हमारे पास ये नेम के बाद का कोमा है। तो नेम से पहले भी कोमा आपने इस्तेमाल करना, कोमा बाद में भी। इसको मैंने अभी बताया है, पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। हिज मदर हजरत आमिना, और आपकी वालिदा हजरत आमिना डाइड, वफात पा गई। पास्ट और जो है ना डाइड, ये दोनों सिनोनिम है। व्हेन ही वाज ओनली 6 ईयर ओल्ड, जब आप सिर्फ 6 साल के थे। लाला जी ए फाइनल करनी थी, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा अब वीडियो नहीं बनानी कि इसी को चलते रहने दे, इसी को चलता रहने दे। ओके, ऑर्फेंट, यतीमी। ऑर्फेंट हम बोलते हैं पेरेंटलेस को, ठीक है जी, पेरेंटलेस। अब लीव पेरेंटलेस, ये भी बोल सकते हैं हम, लीव पेरेंटलेस मींस के विदाउट वालिदैन, ठीक है जी। ऑर्फेंट, यतीमी, एट सच ए टेंडर एज, कम उम्री में, ठीक है। टेंडर हम बोलते हैं बेसिकली डेलिकेट को, मींस के वीक, ठीक है जी, डेलिकेट, सॉफ्ट, लेकिन यहां पर कम उम्री के लिए, कम के लिए ये वर्ड है। तो कहता है कि कम उम्री में यतीमी के बाद, ऑर्फेंट मीन यतीमी, एट सच टेंडर एज, कम उम्री में यतीमी के बाद, he was taken in, आपकी कफालत ली, he was taken in, आपकी कफालत ली। taken in बोलते हैं hosted को, ठीक है, hosted, कफालत की, by his grandfather, आपके दादा ने, ठीक है। यतीमी, कम उम्री में यतीमी के बाद आपकी कफालत आपके दादा ने की, he was taken in by his grandfather, आपके दादा ने कफालत की। हजरत अब्दुल मुतलिब, जिनका नाम हजरत अब्दुल मुतलिब था। अगेन इस
इन सेंटेंस में भी देखो हमने अपोजिटिव का इस्तेमाल किया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पहले भी और बाद में भी हमने कोमा का इस्तेमाल किया है। हमसे मुराद ये कि इंग्लिश ग्रामेरियंस ने किया है, ठीक है। तो कहते कि इतनी कम उम्री में यतीमी के बाद आपकी कफालत आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की, वो लविंगली केयर्ड, जिन्होंने बहुत मोहब्बत से देखभाल की, जिन्होंने बहुत मोहब्बत से देखभाल की। अब जो लविंगली है इसके लिए हमारे पास ये वर्ड हो सकता है अफेक्शनेटली, ठीक है जी, अफेक्शनेटली, जिन्होंने बहुत मोहब्बत से आपकी देखभाल की, ठीक है, टेक केयर की। हु लविंगली केयर्ड फॉर हिम, जिन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ आपकी देखभाल की। हिज until his own passing away 2 years later, 2 साल वफात तक, अपनी 2 साल वफात तक आपने बहुत मोहब्बत के साथ आपकी देखभाल की। दोबारा से एक पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। ऑर्फन एट सच अ टेंडर एज, ठीक है, एक कम उम्री में यतीमी के बाद आपकी कफालत आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की। Who lovingly cared for him, जिन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ आपकी परवरिश की, आपका देखभाल की, ठीक है, जिन्होंने बहुत मोहब्बत से आपकी देखभाल की। Until his own passing away 2 years later, 2 साल वफात तक, ठीक है, आपने 2 साल वफात तक आपकी बहुत मोहब्बत के साथ देखभाल की। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आफ्टर, ठीक है जी। अब देयर आफ्टर कहते हैं बाद में। अब ये कब यूज करते हैं, इसके बाद हमने ये एडवर्ब के तौर पर है, अगर सेंटेंस के स्टार्ट पे है तो हमने कॉमा भी लगाना होता है। अब सीरीज ऑफ एक्शन होती है या कोई भी सीरीज होती है, एक पर्टिकुलर इवेंट के बाद हमने कोई दूसरी बात करनी होती है तो उसके बाद हमने देयर आफ्टर का इस्तेमाल करना होता है। आफ्टर भी यूज करते हैं लेकिन वो लेस फॉर्मल होता है। जब हमारे पास सेंटेंस मोर फॉर्मल होता है तो हम फिर देयर आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक स्पेशल जो इवेंट होता है उसके उस इवेंट के बाद जब मजीद बात आगे बढ़ानी होती है तो देयर आफ्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, देयर आफ्टर, उसके बाद हजरत अबू तालिब, आपके हजरत अबू तालिब, हिज पैटर्नल अंकल, आपके चचा हजरत अबू तालिब। अच्छा ये बात नोट कीजिएगा, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि नाउन के बाद नाउन फ्रेज आती है तो हम फिर कोमा और उससे पहले भी और बाद में भी लगाते हैं। लेकिन अगर नाउन फ्रेज पहले आ जाए और नाउन बाद में आ जाए तो फिर नाउन को भी हम कोमा उससे पहले और बाद में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा हजरत अबू तालिब, अब यहाँ पर ये नाउन आ गया, ठीक हो गया। हिज पैटर्नल अंकल, अब यहाँ पर ये नाउन फ्रेज आ गई है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि नाउन फ्रेज भी और नाउन को दोनों को हमने कोमा से जो है ना अलग किया। उससे पहले भी कोमा का इस्तेमाल किया और उसके बाद भी कोमा का इस्तेमाल किया, ठीक हो गया। हालांकि ये कोमा हमने किस लिए इस्तेमाल किया, ये देर आफ्टर के बाद कोमा इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको ऐसे भी देखें तो हजरत अबू तालिब क्योंकि नाउन है दो, इससे पहले भी हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद भी। अब हजरत अबू तालिब को अगेन एक अपोजिटिव के तौर पर जो है ना एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसी बात को जो है ना बढ़ाया जा रहा है। इस नाउन का आगे नाउन फ्रेज हमारे पास मौजूद है तो ये भी हमने क्या किया, कोमा का इस्तेमाल किया हुआ है। क्लियर? अच्छा जी, देयर आफ्टर हजरत अबू तालिब हिज पैटर्नल अंकल, उसके बाद आपके चचा हजरत अबू तालिब टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ने जिम्मेदारी संभाली। उसके बाद आपके चचा हजरत अबू तालिब ने आपकी जिम्मेदारी संभाली। फॉर हिज अपब्रिंगिंग, आपकी परवरिश की। अपब्रिंगिंग हम बोलते हैं परवरिश को, रेजिंग, ठीक है जी, आपकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। एंड रिमेन्ड, और रहे, अ स्टेडफास्ट, ठीक है जी, एक मुस्तकिल, परसिस्टेंट बोलते हैं हम, परसिस्टेंट, ठीक है, मुस्तकिल, ठीक है जी। एंड रिमेन्ड अ परसिस्टेंट गार्डियन, और आपके मुस्तकिल सरप्रस्त रहे। गार्डियन हम बोलते हैं कस्टोडियन को, ठीक है जी, कस्टोडियन, या हम बोलते हैं केयर टेकर को, केयर टेकर, ठीक है जी। एंड रिमेन, और रहे, अ स्टेडफास्ट गार्डियन, और आपके मुस्तकिल सरप्रस्त रहे। थ्रू आउट हिज यूथ, आपकी पूरी जवानी के दौरान, आपकी पूरी जवानी में आपके मुस्तकिल सरबराह रहे। पूरा सेंटेंस दोबारा देखते हैं। देयर आफ्टर, इसके बाद हजरत अबू तालिब हिज पैटर्नल अंकल, आपके चचा हजरत अबू तालिब टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ने जिम्मेदारी संभाली। फॉर हिज अपब्रिंगिंग, आपकी परवरिश की, ठीक है। इसके बाद आपके चचा हजरत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। एंड रिमेन्ड अ स्टेडफास्ट गार्डियन थ्रू आउट हिज यूथ, ठीक है, और आपकी पूरी जवानी के दौरान
आपके एक मुस्तकिल सरप्रस्त रहे। ये हमने पूरा एक जो है ना पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया। सेकंड वन, इसमें से कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोगों ने लाजमी पूछना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। तो इसकी आपने पिक्चर भी बना लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, साथ साथ नोट कर लिया करें सिनोनिम्स को।